पांडु राजा की मौत हो जाती है। इधर भगवान श्री कृष्ण को पता चल जाता है, उनके कलेजे की बात उनको याद आती है, तो वो तुरंत वहाँ पे जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। वो वृद्ध विप्र का वेश लेते हैं, अपने कंधे पे झोला रखते हैं, धोती पहनते हैं और लकड़ी लेके चले जाते हैं वहाँ पे। और जहाँ पे पांडु राजा की चिता जलाई जाती है, वहाँ थोड़ी दूर होके वो पांडु राजा करके रोने लगते हैं। तो कुंता माता ने वो रोना सुना और वो अपनों बच्चों को लेकर वहाँ पे जाती है कि अपने बच्चों को वो बोलती है कि आपके पिताश्री का कोई नाम ले रहा है। तब पांडु राजा भगवान श्री कृष्ण से, जो कि विप्र के रूप में, उनसे पूछती है कि आप क्यों रो रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं कितने देर से अपने मित्र श्री कृष्ण, अपने मित्र पांडु राजा को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो मुझे कहीं मिल नहीं रहे। तब कुंती माता उन्हें बताती है कि उनकी अब मृत्यु हो चुकी है, ये जो चिता जल रही है वो उन्हीं की चिता जल रही है। तब जो विप्र है भगवान श्री कृष्ण, वो बार बार मुझे भी, अब मैं जी के क्या करूँगा, मुझे भी मर जाने को, बार बार वो चिता के नज़दीक जाने की ट्राई करता है। और वो बोलते हैं कि विप्र बोलते हैं कि जो कि श्री कृष्ण था, वो कुंती माता को बोलते हैं कि पांडु राजा को तो ब्राह्मणी का श्राप था, वो तो माद्री भी अब विधवा हो चुकी होगी। तब कुंती जी बोलती हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ और ये उनके बच्चे हैं। माद्री वो भी उनके साथ सती हो गई, तो वो भी अब इस दुनिया में नहीं है। लेकिन बार बार जो विप्र है वो चिता में जाने की ट्राई करता है। तब उन्हें कुंती जी रोकती हैं। तो भीम पूछते हैं कि माँ, ये झगड़ा क्यों कर रहे हो आप लोग। तब कुंती जी उन्हें बताते हैं कि ये आपके पिता का दोस्त है और वो आपके पिता के साथ मर जाना चाहता है। तब भीम बोलता है कि माँ, वो तो अच्छी बात है, ऐसा हो तो मैं ही विप्र को डाल देता हूँ चिता में। हमारा जो तात है वो कितना पुण्यशाली है, हमारे पिता से कितने भाग्यशाली हैं, उनके साथ अगर कोई ब्राह्मण साथ में मर जाएगा तो भगवान श्री कृष्ण को लगा कि ये तो बहुत मस्ताना है, ये तो मुझे उठा के फेंक भी सकता है। तो फिर वो कलेजा धुलने की ट्राई करते हैं जो भीम ने उबालने के लिए रखा था। तो भगवान जो श्री कृष्ण है वो मटकी फोड़ देते हैं, जो उन्होंने कटोरा टाइप, मटकी टाइप कुछ तो रखा था, वो कटोरा फोड़ देते हैं। युधिष्ठिर को लगा कि अब तो अपने पिता का वचन का पालन नहीं होगा, तो उन्होंने देखा और उन्होंने वो जो कलेजा था वो चिता में गिर गया था। तो चिता में से युधिष्ठिर ने वो कलेजा निकाला और वो लेके जाने लगे। तो जो विप्र था श्री कृष्ण, वो उनके पीछे पड़ गया। लेकिन रास्ते में सहदेव ने क्या किया था, युधिष्ठिर ने नहीं, सहदेव ने निकाला था वो अग्नि में पड़ा हुआ कलेजा था। तो सहदेव ने क्या किया कि एक श्वास ले लिया कलेजा का, तो उनको पूरे के पूरा स्वर्ग का ज्ञान हो गया। दूसरा श्वास लिया, उनको ये पता चल गया कि ये जो विप्र के रूप में है वो खुद श्री कृष्ण है। और तीसरा एक बार जब श्वास उन्होंने लिया तो उनको ये पता चल गया पूरे के पूरा पाताल लोक का उनको ज्ञान हो गया। ऐसे करके सहदेव को त्रिलोकनाथ का ज्ञान हो गया। तब उनको ये पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण है। तब श्री कृष्ण ने सहदेव से बोला कि मुझे आप एक वचन दो कि जब तक आपको कोई पूछेगा नहीं तब तक आप उनको कुछ भी बताओगे नहीं। कि पांचों भाई अगर कहीं रास्ते में जा रहे हो, आगे खाई है, आगे कुआं है, तो आपको अगर पता है, लेकिन पांचों भाई गिर गए, आपको भी गिरना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं जब तक वो लोग पूछोगे नहीं। तो सहदेव ने किया कि ठीक है, लेकिन सहदेव ने भी श्री कृष्ण से वचन मांगा कि आप भी मुझे एक वचन दो। वचन में उन्होंने ये मांगा कि हमारे पांचों भाइयों में से कोई एक भी मरेगा तो आपको भी साथ में बनना पड़ेगा। इनडायरेक्टली उन्होंने अपने पांचों भाइयों को रक्षण करने की मांग ली। तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला, वाह सहदेव वाह, क्या बात है, मेरे ही शब्द और मुझसे ही मांग लिया। तो ऐसे बोला। तब सहदेव ने श्री कृष्ण से बोला कि अगर ऐसी बात है तो हम दोनों किसी भी वचन का पालन नहीं करेंगे अगर हार्ड है तो भगवान श्री कृष्ण बोला कि नहीं, वचन तो पालना पड़ेगा। इधर भीम देखते हैं कि कलेजा है नहीं और वो चिंतित था कि हम अपने पिताश्री का वचन निभा नहीं पाए। तो वो अर्जुन से पूछता है कि ये कलेजा कहाँ गया, मटकी तो फूटी हुई है। तब अर्जुन उन्हें बताता है कि जो विप्र आया था उन्होंने ही ये फोड़ डाली और सहदेव निकाल रहा था। तो इतने में सहदेव वहाँ आता है और भीम बोलता है कि भाई वो कहाँ पे गया विप्र जो था। तो सर ने बोला कि पता नहीं। तो बोला कि सहदेव ने बोला कि चिंता मत करो, जो पिताश्री का जो वचन था
वो हम लोगों ने पाला हुआ है। तो भीम खुश हो गया। तब तो भीम ने बोला कि अरे वाह, तब तो आपको पूरे के पूरा त्रिलोकनाथ का ज्ञान हो गया होगा। तब सर ने बोला नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमारे पापा की बुद्धि कहाँ थी, पिताश्री को मरने के टाइम को बुद्धि सूझी थी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसे करके वो बात को टाल देते हैं। फिर रात को सब रो रो के सो जाते हैं। कुंती माता हस्तिनापुर को खत लिखती हैं कि पांडु राजा की मृत्यु हो चुकी है और उनके अग्नि संस्कार, उनकी दहन क्रिया भी खत्म हो चुकी है। तो भीम कुंता जैसा बोलते हैं कि माता आप क्यों रो रही हैं, आप तो बोल रहे थे ना कि हमारा तो पूरे के पूरा राज दरबार है, बहुत वैभवशाली है, हमारे तो बहुत परिवार वाले हैं, चाचा हैं, चाची हैं, दादा हैं, तो वो अपने गांव क्यों नहीं जाती। तब कुंता जी बोलती हैं कि हाँ ठीक है चलो। वहाँ जाकर वो बोलती हैं कि दुर्योधन ने पूरा राजपाट ले लिया है, आपके पिताश्री वो राज्य जीत कर लाए थे, लेकिन वो पूरा का पूरा जो राजपाट है वो तो दुर्योधन ने ले लिया है। तब भीम बोलते हैं कि अरे माताश्री, हम गांव तो जाके देखते तो हैं। वहाँ जाके कुंती जी बोलती है कि ठीक है, हम वहाँ जाके गरीब बनकर रहेंगे। और कुंती बोलती है कि वो सारा राज्य आपके पिताश्री लड़ाई में जीत कर लाए थे। फिर वो लोग रथ में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। अपने चारों भाइयों और कुंता जी हैं वो अपने सेवक के साथ रथ में बैठ कर जाती हैं, लेकिन भीम जो है वो पैदल ही चल पड़ता है। तब कुंता जी बोलती है कि अरे बेटा थक जाओगे। तब भीम बोलता है कि नहीं माता जी, अगर मैं अश्व पे बैठूंगा, घोड़े पे बैठूंगा तो वो खुद ही मर जाएंगे, इसीलिए भीम खुद पैदल ही निकल पड़ता है। इधर वो लोग जहाँ पे रात हो जाती है वहाँ पे विश्राम करते हैं। ऐसे करके वो यमुना के किनारे आ पहुँचते हैं। यमुना के किनारे आकर वो लोग स्नान करते हैं। भीम भी पानी में नहाने के लिए पड़ता है। फिर तीनों भाइयों और कुंती जी माला जपने के लिए बैठ जाते हैं। फिर देव पूजन के लिए पुष्प तो चाहिए, फूल तो चाहिए, वो फूल थे नहीं, इसलिए कुंता जी सहदेव को बोलती हैं कि जाओ बेटा फूल तोड़ के लेके आओ। तब सहदेव बोलते हैं कि माँ मेरी पूजा अधूरी है, मेरी माला पूरी नहीं हुई। ये भीम को बोला कि भीम आ जाता है उठने में। तो भीम बोलता है कि मैं तो पूरे पैदल चल के आया हूँ, मैं तो थक गया हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, किस बात की सज़ा दे रही हो। तो कुंता जी बोलती हैं कि सारे भाइयों तो पूजा कर रहे हैं। तो भीम बोलता है कि मैं क्या कुछ नहीं कर रहा, मैं भी तो यमुना में नहा रहा हूँ, मैं नहीं जाऊँगा। फिर बार बार माता को कहने पर वो मान जाता है और कुंता जी भीम को समझाती हैं कि सामने जो बगीचा है वो आपके पिताजी का ही है और वहाँ पे माली हो गए, उनसे वो उन्होंने पीले कपड़े पहने होंगे, उनसे जाके बोलना कि मैं पांडु राजा का सूत हूँ और देव पूजन के लिए फूल चाहिए और वहाँ पे आपको खाने के लिए फल भी मिलेंगे, लेकिन आप कुछ भी तोड़ना मत, जो नीचे गिरे हुए होंगे वो ही लेके आना। तो भीम वहाँ पे जाता है और बगीचे में देखता है तो दीवार ऊंची होती है, वो छलांग लगा के बगीचे में पहुँच जाता है और वहाँ पे माली उनको दिखता नहीं है और भीम सोचता है कि माँ ने तो तोड़ने के लिए मना किया है, इसीलिए वो खुद हो पेड़ को बात भिड़ा कर उखेड़ रहा था, पत्थर मार के तोड़ रहा था। ऐसे करके बहुत फूल फल नीचे गिरा था। वहाँ पर बहुत सारे फूल थे, चंपा, चमेली, गुलाब, मोगरा, जैस्मीन, बहुत प्रकार के पेड़ थे, आम के पेड़, इमली के पेड़, बादाम के पेड़, अंजीर के पेड़, बहुत सारे वहाँ पे पेड़ थे। तो भीम तो बहुत खुश हो जाता है। इतने में माली उनको मारने के लिए आता, तभी उनके सामने बड़ी बड़ी आँखें दिखाता है और माली बोलता है कि आज तो तेरा आयुष्य खत्म। तो माली को पकड़ते ही उनके प्राण निकाल लेता है और उनको रस्सी से टांग देता है दरवाजे पे। तो दोपहर को क्या होता है कि उनकी जो बेटी है माली की, वो खाने लेकर आती है। तो वो देखती है कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो वो दुर्योधन के पास चली जाती है। उनको बोलती है कि कोई मस्ताना आया हुआ है जिन्होंने मेरे पिता की ये हाल कर दिया और बगीचे का भी पूरा हाल भी कर दिया। तो ऐसे करके दुर्योधन 100 मल को भेजते हैं। तो 100 मल जो आते हैं वो भीम से पूछते हैं कि कौन है, क्या है। तो भीम उनसे बोलते हैं कि मैं, और वो बोलते हैं कि दुर्योधन ने आपको बुलाया। तो वो मल से बोलते हैं कि मैं पांडु राजा का बेटा हूँ और दुर्योधन का भाई हूँ, और दुर्योधन को ही बोलो कि आपको भीमसेन भाई ने बुलाया। ऐसा करके वो मल को भी मार देता है, लेकिन उसमें से एक मल भाग जाता है। तो भीम ने सोचा कि भले भाग जाने, जो क्या होगा, वो दुर्योधन को जाके बोलेगा तो सही कि सारी बात बताएगा। इधर वो दुर्योधन को सारी बात बताता है। तो वहाँ पे जो और मल बैठे थे वो बोलते हैं कि ठीक है, उनको लोगों के लिए 1000 मल जाने की क्या ज़रूरत है, 1000 मल 2 ही काफ़ी है। लेकिन वो एक मल जो बच गया था वो बोलता है कि नहीं वो बहुत शक्तिशाली है। तो वो 1000 सहस्त्र मल को भेजते हैं
तो उनमें से 95 मल को तो भीम ने कुएं में फेंक दिया। कोई ऊपर आ रहा था, कोई जीने की ट्राई कर रहा था, और उसमें से जो 5 मल हैं वो भाग जाते हैं और वो जाके सारी बात बताते हैं। भीम ने उनको बोला था कि वो जो है वो पांडु राजा का बेटा है। तो दुर्योधन को बात पता चलती है। तो जो धृतराष्ट्र हैं वो मल से पूछते हैं कि ये बात किसको पता है कि उन्होंने ये बताया कि ये जो मल है और ये जो बच्चे हैं वो पांडु राजा के हैं। मल है कि वो बात किसी को ही पता नहीं है, और उनके साथ 5 बेटे हैं और एक वृद्ध माता ही है। क्योंकि ये जो 1000 मल आए थे उन्होंने पहले तो बोला कि किसने ये हालत किया है। तो उस टाइम भीम ने क्या किया था कि वो पानी में यमुना में चला गया था, क्योंकि जो कुंता माता जी थी तो वो फूल और फल लाए थे। जो भी कुंता माता उनको गालियाँ देने लगी थी कि अब तो हमारा जीना मुश्किल है, दुर्योधन हम लोगों को जीने नहीं देगा क्योंकि आपने इतना सारा ये जो कांड कर दिया है। ऐसे करके कुंता माता बहुत गालियाँ देने लगी थी। तो भीम सोचता है कि ये तो माता जी है, इनसे क्या किया जाए, लेकिन कुछ ना कुछ तो करूँगा। तो ये जो 1000 मल है वो आते हैं, तो वो कुंता माता जी और चारों भाइयों से उनको बहुत पीटते हैं। उनको पूछते हैं कि ये हालत किसने की। वो कुंता माता बोलती है कि मैं पांडु राजा की पत्नी है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो वो बहुत मार खाते हैं, और भीम पानी में पड़ा पड़ा उनका सिर्फ सिर दिख रहा था और वो सब देख रहा होता, लेकिन वो उन लोगों की मदद ही नहीं करता। उसके बाद क्या होते हैं कि भीम को उनके माता पिता और भाइयों पे दया आ जाती है, इसलिए वो बाहर निकलता है। कुंता माता को पता थी कि वो पानी में, लेकिन वो दिखा नहीं रही थी। उनको भी ये डर था कि कहीं ये लोग भीम को मारेगा। और भीम को कुंता माता बहुत गालियाँ दे रही थी जब वो सब तोड़ नीचे से गिर कर उठा के पेड़ पकड़ के लाए थे। कुंता माता बोल रही थी कि मैंने ही देव लोगों से प्रार्थना की थी कि आप लोग मुझे चाहिए, लेकिन आप मेरे क्या पिछले जन्म के पाप कर्मों किए हो गए जो तू मेरे पेट से आया। ऐसा करके भीम को बहुत गालियाँ दे रही थी, इसलिए भीम उनकी मदद करने के लिए नहीं जा रहा था। उनको लगा कि ये सही मौका है, उसकी वजह से वो लोग पीटे। तो भीम को ये पता चल गया कि अब तो मेरे भाई और माता जी की मृत्यु हो जाएगी, इसलिए वो बाहर निकलता है और वो 995 मल को तो वहाँ पे ही मार देता है, और जो 5 मल थे वो बच के निकल जाते हैं और दुर्योधन को सारी बातें बताती हैं। तब धृतराष्ट्र उनसे पूछते हैं कि ये बात किसको पता है कि वो कुंती है और उनके 5 भाइयों हैं। और वो दुर्योधन से बोलते हैं कि बेटा अब ये राज वाले लोग आ गए हैं और ये बात सच है। तब दुर्योधन उन लोगों को आज्ञा देते हैं कि 5 भाइयों को मार दिया जाए और जो वो कुंती जी हैं उनको घर लेके आओ। ऐसे करके संदेश करके वो मल को वापस भेजते हैं।